So dear students, today in this video, I will be teaching you the correct uses of indefinite pronoun somebody and anybody. Especially students are very much confused between the uses of somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere. हम लोग एक कॉमन चीज जो सभी जानते हैं कि समथिंग का उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनीथिंग का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन आपको पता है कि एनीथिंग भी जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एनीथिंग भी अफर्मेटिव में, समथिंग भी अफर्मेटिव में, दोनों के मीनिंग एक जैसे, फिर कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो वही चीज मैं आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं और आज के इस वीडियो लेसन में आपके वो सारे डाउट जो आपके दिमाग में हैं इस पर बेस्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता कैसे है। इसको बनाने की जो हम लोगों ने ट्रिक बनाई है वो है सम, एनी, एवरी एंड नो। इन चार वर्ड को आपको जोड़ना होता है बडी के साथ, वन के साथ, थिंग के साथ और वेयर के साथ, जिसमें ये तीन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बनते हैं और बाकी का ये जो वेयर वाला है ये आपका एक एडवर्ब बनता है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से इनको ऐड करना होगा। somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। ये इस तरीके से आपके 16 वर्ड क्रिएट होते हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूं, ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में मैं काफी चीजें इस पर बेस्ड पढ़ा चुका हूं, तो मैं आपको जो मेनली कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को जहां पर होता है वो कंफ्यूजन आपका मैं दूर करूंगा। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे आप समथिंग और एनीथिंग दोनों को एक साथ यूज करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। समथिंग का मतलब होता है कुछ। ठीक है, जैसे आपने कहा मेरे पास कुछ है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव समथिंग। आप इसे इंग्लिश में जब बनाएंगे तो आप कहेंगे आई हैव समथिंग। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। तो ये सारे सेंटेंसेस जो अभी मैंने बोले दे आर अफर्मेटिव। अब क्वेश्चन उठता है सर ये अफर्मेटिव में कैसे यूज होता है, तो पहले इसको नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं वो सीख ले आप, फिर मैं आपको अफर्मेटिव बनाऊंगा। अगर आपसे कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो आपको जब इसमें नेगेटिव यूज करना होता तो आपको बोलना होता आई डोंट हैव। अब ये जो समथिंग है एनीथिंग में बदल जाएगा और ये किस कारण से बदला है, क्योंकि यहां नोट लगा हुआ है। या फिर आप ये भी कह सकते थे कि आई हैव नथिंग, हमको अभी नथिंग यूज नहीं करना है, मैं आपको समथिंग की जगह एनीथिंग कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूं। तो ये देखो, ये सेंटेंस रहा आपका, ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये रहा आपका अफर्मेटिव और ये सेंटेंस आपका रहा नेगेटिव। तो इस तरीके से अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने में आप समथिंग के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, एनीथिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं कि कैसे एनीथिंग जो है अफर्मेटिव में भी यूज होता है, तो उसके लिए मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। मैंने कहा आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग। यू कैन स्पीक एनीथिंग, इसका मतलब ये हो रहा है आप कुछ भी बोल सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो एनीथिंग है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं होता, कुछ भी होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी सुना सकते हो, यू कैन रिसाइट एनीथिंग। आप जैसे स्टेज पर आए और आपने बोला यार मैं क्या बोलूं, मैंने कहा आप कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग। वाओ, दैट्स वेरी इजी। सो वहां आपको एनीथिंग का उपयोग करना होता है और समथिंग का उपयोग सिर्फ कुछ के सेंस में होगा। मैं आप कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। और मैं कुछ सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। यू नो, तो इस तरीके से ये आपका यूज होता है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। बात करते हैं हम लोग समथिंग, एनीथिंग के बाद में एवरीथिंग और नथिंग की। तो आपको अच्छे से पता है एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ और नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग। तो एवरीथिंग और नथिंग में स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होता। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है समथिंग और एनीथिंग में होता है। आई होप ये आपको क्लिक हुआ होगा। सेकंड में बात करता हूं समबडी और एनीबडी की, और समबडी से ही बनता है आपका समवन और एनीबडी से ही आपका बनता है एनीवन। इनके बीच में क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में इसके बारे में बता चुका हूं कि भाई आपको जब किसी ग्रुप की बात करते तो वहां बडी
एनीबडी बोलना होता है, और जब आप किसी ग्रुप से बाहर किसी की भी बात करोगे तो आप एनीवन का उपयोग करते हो। जैसे क्लास में किसी ने आपका मोबाइल चुरा लिया तो आप क्या कहोगे भाई? किसी ने अगर आपका सेलफोन चुराया है तो आप इंग्लिश में कहेंगे somebody has stolen my cell phone। आप कहेंगे somebody has stolen my cell phone। ठीक है, तो ये आपको क्लास में किसी ने चुराया है, इसलिए आप बोल रहे हो somebody has stolen my cell phone in the class। लेकिन मार्केट में किसी ने चुरा लिया, मार्केट तो बहुत बड़ा है, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, आउट ऑफ ग्रुप है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां बोल सकते हैं someone has stolen my cell phone। सो एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। वैसे तो मैं इंसिस्ट करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि ऐसे बाल की खाल नहीं निकालना कभी भी। आपको अगर somebody लिखा है तो somebody की जगह somebody यूज कर दो, someone अगर याद आ गया तो someone बोल दो। ऐसा कोई माइनर डिफरेंस somebody और someone के बीच में नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ somebody और anybody ही समझा रहा हूं। अगर ये somebody anybody आपको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस इनके बीच में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है somebody और यहां लिखा है मैंने anybody। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? somebody का उपयोग समथिंग की तरह अफर्मेटिव में होगा और एनीबडी का उपयोग नेगेटिव में होगा, और साथ साथ अफर्मेटिव में भी होगा। अब somebody का उपयोग कैसे? मैंने कहा कोई आ रहा है तो आप कहेंगे somebody is coming। मैंने वहां किसी को देखा था, I saw somebody there, I saw somebody there। मुझे किसी ने कल रात कॉल किया, somebody called me last night, और मुझे बताया and informed me। ठीक है, तो कल रात को मुझे किसी ने कॉल किया और मुझे इस बारे में बताया, somebody called me last night and informed me about it। ओके, किसी ने उसकी मदद की, somebody helped him। किसी ने कुर्सी तोड़ दी, somebody broke the chair। किसी ने उसको समझाया, somebody explained him। तो इस तरीके से आप somebody को यूज करते हैं। लेकिन anybody नेगेटिव में कैसे होता है? जैसे मैं वहां किसी को जानता हूं तो आप क्या बोलोगे? मैं वहां किसी को जानता हूं तो आप कहोगे I know somebody there। I know somebody there, मैं वहां किसी को जानता हूं। और अगर आपने कहा मैं वहां किसी को नहीं जानता हूं तो अब आपने सेंटेंस को क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो आप बोलेंगे I don't know anybody there। ये देखो नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या यूज किया है? somebody। और मैं वहां किसी को जानता हूं, I know somebody there। मैं वहां किसी को नहीं जानता, I don't know anybody there। वैसे तो आप ये भी कह सकते हो I know nobody there, on the place of somebody आप nobody यूज कर सकते हो, there is no problem। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एनीबडी को अफर्मेटिव में कैसे यूज करते हैं? तो एनीबडी को अफर्मेटिव में आपने एक मूवी का नाम सुना होगा ABCD। अगर नहीं सुना है तो अभी बोला है मैंने, सुन लीजिए। ABCD का मतलब होता है एनीबडी कैन डांस। एनीबडी कैन डांस का मतलब होता है कोई भी डांस कर सकता है। एनीबडी कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता है। एनीबडी कैन कम हियर, कोई भी यहां आ सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीबडी कैन हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी ये कर सकता है। सो दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज समबडी इन एनीबडी। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको ये देखना है कि भाई समबडी एनीबडी है क्या और किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी टेक्निक है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। बात करता हूं मैं नेक्स्ट आपका समवेयर और एनीवेयर के बीच में। मैंने आपको पहले ही बताया ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, लेकिन चूंकि वो ट्रिक पर आ रहे हैं इसलिए हम उनको भी पढ़ रहे हैं। तो समवेयर का मतलब होता है कहीं, एनीवेयर का मतलब भी होता है कहीं। ये दोनों, ये होगा नेगेटिव में और ये होगा अफर्मेटिव में। एट द सेम टाइम ये अफर्मेटिव में भी आपका यूज होता है, जिसका मतलब निकलेगा कहीं भी। जैसे अगर आप कहें मैं कहीं जा रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग समवेयर। आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप क्या कहोगे? आई एम गोइंग समवेयर। वो भोपाल में कहीं रहता है, he lives somewhere in भोपाल, I don't know where, he lives somewhere in भोपाल, वो भोपाल में कहीं रहता है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव और कहीं का मतलब दे रहा हो तो यू हैव टू यूज समवेयर। लेकिन जब बात एनीवेयर की होती है तो जब आप सेंटेंस को नेगेटिव करें, जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो आप जब इसको नेगेटिव करोगे तो आप कहोगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, अब अगर आप ये बोलोगे कि आई एम नॉट गोइंग समवेयर, दिस इज रॉन्ग। अब आपको बोलना होगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। कुछ इस तरीके से आपका ये यूज होगा। मतलब आपको ये समझना होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। और अगर आपको ये इस तरीके से समझ में आ जाता है कि कैसे वर्क कर रहा है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसका पैटर्न क्या है, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी। तो चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि भाई वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। चलिए ये आपका हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर एनीवेयर को कहीं भी कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर। आप कहीं भी रह सकते हो यार, बहुत बड़ी दुनिया है, द वर्ल्ड इज सो बिग,
यू कैन लिव एनीवेयर। कुछ लोग कहते हैं दुनिया छोटी, मैं कहता हूं दुनिया बहुत बड़ी है, नजरिए से देखो। तो मैंने कहा आप कहीं भी रह सकते हो, यू कैन लिव एनीवेयर। आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। आप कहीं भी बैठ सकते हो यार, यू कैन सिट एनीवेयर, यू कैन सिट एनीवेयर। आप क्लास में आए, मैंने कहा कि कहाँ बैठूं, आपने कहा कि, मैंने कहा भाई आप कहीं भी बैठ जाओ, यू कैन सिट एनीवेयर, जहां कहीं भी आपको बैठना है। सो दिस इज द यूज ऑफ इट। अब बात करते हैं हम लोग एवरीवेयर और नोवेयर की। तो आप लोग सब अच्छे से पहचानते हैं कि भाई एवरीवेयर और नोवेयर कैसे वर्क करता है। एवरीवेयर और नोवेयर मतलब, नोवेयर मतलब होता कहीं भी नहीं। आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नोवेयर, ठीक है। गॉड सभी दूर है, गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर मतलब क्या होता है, हर जगह, सभी दूर, है ना। तो अब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेसन के माध्यम से समझ में आया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को कैसे यूज करना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बनाने की क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। कमेंट करके आप मुझे बताओ कि क्या आपके सारे डाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड पूरे हुए, अगर हुए हैं, और वीडियो कैसा लगा है, सारी चीज आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में डियर स्टूडेंट्स। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।